हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल 3MMC PD4 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। आज की हमारी यह एवरेज की दूसरी क्लास है। तो समय व्यर्थ न करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं ना। कैसे क्या है, एवरेज की दूसरी क्लास है ना। एवरेज मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, स्पेलिंग ठीक से याद नहीं रहते। ओके, तो एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा। तो कल हमने देखा था कि एवरेज के एक क्वेश्चन देखा था, ठीक है। एक फॉर्मूला देखा था हमने एवरेज के। अगर n प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 n+1। ठीक है, ये फॉर्मूला फिर से यूज़ करेंगे अपन, लेकिन दूसरी चीज़ में। आज मैं बताऊंगा सम। ठीक है, अगर n सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? का योग क्या होगा? इसमें जो 1/2 इसको हटा देना, मतलब हो जाएगा n/1 ये होता है। लेकिन एवरेज में, औसत में इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, वरना हमारा जो बनाने का जो तरीका है, जो विधि है, वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, जैसे दे दिया जाए कि n मतलब कि 50 सम प्राकृत संख्याओं का योग, मतलब कि औसत ज्ञात करूँ। बोल दिया जाए कि प्रश्न दे दिया गया है कि 50 सम। अच्छा, उसको क्वेश्चन ठीक बताओ। 50 सम प्राकृत संख्या, और बोल दिया जाए कि 50 तक सम प्राकृत संख्या। दोनों में अंतर क्या है बताइए मुझे। बराबर तो लिख दी हूँ मैं, लेकिन मुझे अंतर जानना है, इन दोनों में अंतर क्या है। 50 सम प्राकृत संख्या बोला है और 50 तक सम प्राकृत संख्या बोला है, तो दोनों में अंतर क्या है? कुछ तो अंतर होगा दोनों में। अंतर ये है कि 50 सम, यानी कि जो सम, जितनी भी हम सम लेंगे, सम जितने भी हम सम लेंगे ना, एक से लेके कितने भी सम आ सकते हैं, उसमें जो सम अंक गिनेंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, 50 सम बोला है, मतलब कि 100 तक जाएगा टोटल। 50, 100, ठीक है। 50 सम बोला है, यानी कि 100 तक, तो 100 तक मतलब कि जोड़ेंगे सभी सम को। 2 से लेकर 100 तक के जितने भी सम आएंगे, लगभग 50 सम आएंगे, है ना। लगभग नहीं, 50 सम ही आएंगे। और 50 तक बोला है गया, यानी कि 50 तक, यानी कि कोई अंक जो है 50 तक आएगा। 1, 2 से लेके 50 तक की जितनी भी सम संख्या आएंगी, उसको बता रही तक वाला शब्द जो है। और 50 सम बोल दिया जाए, यानी कि उस गिनतियों की जो राशियों की जो संख्या रहेगी, वही 50 रहेगी। और इसमें 50 तक जो अंक रहेगा, मेन अंक, उसकी संख्या 50 तक जाएगी। तो इसमें कितने हो जाएंगे? इसमें लगभग 25 आएंगे सम संख्या, इसमें लगभग 50 सम संख्या आएंगे, है ना। ठीक है, ये अंतर है दोनों में। अब इसको थोड़े से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं पे फंसते हैं बच्चे, और यहीं पे बना ही नहीं सकते। ओके, ठीक है, समझ आ गया आपको? 50 सम प्राकृतिक संख्याओं में सम जो रहेगा वो 50, उसका संख्या ही 50 रहेगा। राशियों की संख्या कितनी होगी? 50 होगी। और 50 तक बोला जाए तो अंक के 50 तक रहेंगे, गिनती 1 से लेकर 50 तक जाएंगी, उसके बीच में जितनी सम संख्या आएंगी उसको बनाना है। ओके, सभी में। और खाली ये सम नहीं रहता, 50 प्राकृतिक संख्याओं को बोल दिया जाता। खैर, प्राकृतिक संख्या और उसमें तो सेम टाइम रहता है। इसमें थोड़ा ध्यान देना, विषम में बोल दिया जाए इसी में, तो इस विषम में भी सेम आएगा, है ना। विषम में अंक बदल जाएंगे, है ना। जैसे विषम की बात की जाए, जैसे इसमें, है ना, तो क्या आ जाएगा? 50 1, हाँ, 1, 3, 5, 7, ऐसे करके 50 तक पता नहीं कहाँ पर जाएगा। सम में तो हम निकाल लिए, विषम में शायद 99 तक जाएगा इसमें, है ना। ये तो 50 हो गई, क्योंकि 1 से चालू हो रहा है और ये 2 से चालू हो रहे हैं, है ना। 50 तक में, 50 तक जरूर बोला है। 50 विषम में अगर बात कीजिए, विषम में 50 तक, तो 1 से लेकर कहना चाहिए 49, उनकी संख्या भी कितनी होगी? 25 होगी। भाई सम की संख्या 25 है, तो आधा आधा होगी क्या?
होगी ना दादा। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, इसी क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, क्या बोल दिया जाएगी, 50 सम प्राकृत संख्याओं का औसत। संख्याओं को क्या याद करना है, हमको औसत याद करना है। ठीक है, तो हल। अब 50 सम प्राकृत संख्या बोले हैं। ठीक है, मतलब कि उसकी संख्या कितनी होगी, 50 होगी सम संख्या की। तो ऐसे 2 लिखेंगे, 2 4, तो बोल दीजिए 50 सम प्राकृत संख्या। कहेंगे 2 4 6 100 तक जाएगा लगभग, तभी कितना होगा, 150 होगा, है ना। क्यों, तो क्या है, अब राशियों का योग करेंगे अपन, है ना भाई। औसत का सूत्र क्या होता है, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब इसका हमको योग निकालेंगे, तब इसमें इस फॉर्मूला में मान रखेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, अब राशियों का योग निकालते हैं ना। राशियों का योग यानी कि 50 सम प्राकृत संख्याओं का योग, 50 सम प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग। ये क्या हो जाएगा, 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 10 करके धन 100। ओके, क्योंकि 50 तक बोले ना, तो यहीं तक जाएगा नहीं, है ना। अब देखते हैं इसमें से उभयनिष्ठ निकलता है क्या। उभयनिष्ठ निकाल देते हैं अपन, कितना निकलेगा, 2 उभयनिष्ठ तो 1 हो जाएगा। यहाँ से कितना, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 10 कितना हो जाएगा, 50 हो गया, 50 हो गया ना। अभी जो राशि है 1 से लेकर 50 तक, वो कैसा है, इसमें सम है विषम, 1 2 3 है, इसमें विषम भी है, विषम 1 3 5 है, सम भी है 2 4। ओके, सम भी है और क्या है, विषम भी है। तो इसमें हमने ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि उभयनिष्ठ ये वाला फॉर्मूला बनाएंगे तो नहीं बनेगा, इसको मैं बताऊंगा, एक ट्रिक करके बताऊंगा मैं, है ना। इसका उपयोग करके तो नहीं बनेगा, हम इसी के उपयोग करके बस बनाएंगे इसे। ठीक है, इसको बता रहा हूँ मैं, क्योंकि क्यों गलत होगा ऐसा करके, है ना। पर इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। क्या होगा कि 2 उभयनिष्ठ निकल गया। अब इसमें जो है ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला दिख रहा है नहीं कि 50 तक 50 सम प्राकृत संख्याओं का योग, वही वाली चीज़ को हम इसमें यूज़ करेंगे। ओके, तो जो अंतिम संख्या है इसमें जो क्या होता है, एन तक, वो तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डेढ़ कहाँ तक जाएगा, एन तक जाता है। एन तक जो लास्ट अंक रहता है ना, उसको एन की जगह पे रखना पड़ता है। तो एन की जगह में तुलना करेंगे, मान लो बात क्या आ जाएगा, 1 धन 2 धन एन, तो एन की जगह क्या आ जाएगा, 50। ठीक है, तो इसे तुलना करेंगे तो एन की जगह में क्या आ जाएगा, 50। तो क्या हो जाएगा, ये 2 रहेगा। फॉर्मूला क्या है, 1/2 एन एन धन 1, ऐसा है। 2, तो इसमें क्या करेंगे, 2 है, 1/2 एन की जगह क्या देंगे, 50, फिर 50 धन कितना हो जाएगा, 1। ओके, ये दो कट गए, क्योंकि बटा में ये गुणा में है, तो है ना। कितना हो जाएगा, 50 गुणा 51, कितना हो जाएगा, 50 गुणा 51, ये 5 एकम 5 पचम 25, 250 आ जाएगा, मतलब 2550, 2550 आएगा। ठीक है, अब क्या बोला कि सम, अब ये क्या है कि हमको राशियों का योग मिल गया। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ओके, क्या होता है, राशियों की क्या होती है, संख्या। अब कितना है, 50 है, जो राशियों का योग राशियों की संख्या कितनी है, क्योंकि सम 50 बोला गया है, 50। ठीक है, तो कितना आएगा, 50। अगर इसको नहीं काटते थे फिर भी आता था, इसको काटे 55 25 एकम 51 आएगा इसका आंसर। ओके, इस तरह बनेगा। अगर मान लो बात हम इससे बनाए रहते, इससे
ठीक है, तो भी लगभग उतना ही उत्तर आता। ठीक है, इसी में तो इतना ही उत्तर आता, लेकिन ये हर जगह काम नहीं आता करके मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इसी से बनाएंगे ताकि आसानी हो। ओके, जैसे एक बार बना के देख लेते हैं, इससे मन की तसल्ली कर लेते हैं ना। इसमें क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर बनाता हूँ मैं, इससे क्यों नहीं बनाना चाहिए इसका कारण बता रहा हूँ आपको, है ना। फॉर्मूला क्या दिया गया, n धन 1, ये दिया गया है 2 धन 4 धन 6, ये 2 जाए 4 धन कितना हो जाएगा, 100 तक जाएगा। ठीक है, कन्फ्यूज यहाँ पर हो गए बोलो, उसको मैं बता रहा हूँ। अभी एक दिया है क्या, 100 दिया गया है n की जगह, है ना। n की जगह क्या दिया गया, 100 दिया गया है, तो इसको हम 100 लेंगे। क्या है फॉर्मूला, 100 इंटू मतलब कि n धन 1 है फॉर्मूला। क्या लेंगे, 100, तो 100 धन 1 कितना हो जाएगा, 101, मतलब कि 100 और 101 का गुणा होगा। अब ये फॉर्मूला क्या है कि ये योग हो गया ना, मैं डायरेक्ट लिखूँगा, ये योग हो गया, मतलब 100 गुणा 101 क्या हो गया, योग होगा। संख्या कितने, 50 है, तो इससे कट गया, दूनी कितना हो जाएगा, 101, इसलिए नहीं आता। ठीक है, इसलिए यूज़ नहीं करिएगा, इसी फॉर्मूला से यूज़ कीजिएगा, इसी टाइप से बनाइएगा, इसी फॉर्मूला का यूज़ करके बनाइएगा। ओके, तो आज के इतना पर्याप्त है, धन्यवाद।